नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं शरद श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम आ पहुंचे हैं विदिशा। विदिशा में भी नगर पालिका परिषद के चुनाव हैं। हम चलेंगे जनता के बीच और जानेंगे कि आखिरकार इन छोटे चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों से क्या उम्मीद लगाकर बैठी है। तो क्या चर्चा है, क्या हवा है चुनाव की? अभी तो क्लियर कुछ नहीं है, लेकिन कल से थोड़ा सा रुझान सही साथ मिल रहा है। कौन सा पलड़ा भारी है, तो भाजपा कांग्रेस दोनों लगी हुई है। अच्छा, दोनों 50-50 चल रहा है। तो अभी ये नहीं मालूम पलड़ा किसका भारी है। पलड़ा तो कांग्रेस का लग रहा है अब की बार। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? कांग्रेस अब की बार गिरस्त है, वो भाजपा का जो पहले अध्यक्ष थे यहाँ का इसलिए लग रहा है जी कांग्रेस की विचारधारा वाले हैं। देखिए, इस बार चुनाव जो विदिशा जिले के होने वाले हैं वो बहुत ही घमासान युद्ध होगा। एक तरफ तो जनता की भी शिकायतें हैं, ऊपर से सत्ताधारी सरकार है वो भी अपने विकास के दावेदारी कर रही है, लेकिन जनता ही ये तय करेगी कि आखिर पद के दावेदार पर कौन उम्मीदवार। जनता तो खैर हर बार ही तय करती है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि विषय मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? साफ सफाई, सीवर, सड़क। मुद्दा जो 70 साल से आज तक चला रहा है वो आज भी है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा। क्या आज की प्रमुख खबरें क्या हैं आज अखबारों में? प्रमुख चुनाव से ही है और क्या संबंधित अखबार? सिर्फ चुनाव दिख रहा है और दर्द की भी थोड़ी बहुत। आपका ये भोपाल विदिशा के रहने वाले हैं? जी हाँ। आपका जो मुद्दा है वो छप रहा है कि नहीं छप रहा है? आजकल अपना मुद्दा कौन क्या छाप रहा है, कोई बात ही नहीं करता। विकास की कोई बात ही नहीं होती आजकल। विकास की बात कहीं हो ही नहीं रही है आजकल, ना कोई कर रहा। विकास जो बात करता तो वो परेशान हो जाता। कौन सुनता आजकल विकास की बात? बेरोजगारी है, परेशानी है, महंगाई है, अभी चीज़ जूझ रहा है। ये देखो आप। और आखिरकार क्या मुद्दे हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ के वो किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? तो आइए आगे चलते हैं। चुनाव भले छोटा है लेकिन मुद्दे बहुत बड़े हैं। इन बड़े मुद्दों पर जनता क्या कहती है, जनप्रतिनिधियों के क्या वादे हैं, हम जानेंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार विदिशा के निकाय चुनाव में जनता की नब्ज आखिरकार क्या बोल रही है और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखनी पड़ेगी। हमारे साथ एक मंच है जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ विदिशा के आम जनता, आम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार विदिशा में इस बार निकाय चुनाव में क्या मुद्दा है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या विषय है इस बार विदिशा? पूर्व में जो हमारे काम अधूरे रह गए थे नगर पालिका, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका के पक्ष में थी। अध्यक्ष हमारे माननीय मुकेश टंडन जी, उनसे नेतृत्व में विदिशा में चौतरफा विकास हुआ है। चाहे चौड़े रोडों की बात हो, चौराहों की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, मेडिकल हॉस्पिटल की बात हो, खेलने के लिए कनारा क्रिकेट ग्राउंड हो। क्या ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है कि क्या विषय इस बार ज़्यादा रहेगा पब्लिक के बीच में? पिछले पंचवर्षीय में जो नगर में विकास हुआ है वो ऐतिहासिक है और जो अभी नए काम होने, जैसे इन्होंने बताया कि पिछले कुछ काम अधूरे रह गए हैं, जैसे पार्किंग की व्यवस्था भी होना बाकी है और जैसे अपना कहना चाहिए सफाई में हमारा नंबर अभी थोड़ा पीछे है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी आगे हैं, लेकिन पिछले पाँच सालों में जो विकास हुआ है वो पिछले 30 वर्षों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुआ है। आप बताइए, संक्षिप्त में बात रखते जाइएगा तो फिर आप खड़े होकर बात करें। हाँ जी। विकास का मुद्दा है, जो हमने 5 सालों में विकास किया है उस पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है? विदिशा में अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में 90% मुद्दे पूरे सॉल्व कर दिए हैं और पूरा विदिशा स्वच्छ है और जो प्रधानमंत्री की योजनाएं जो आई थी वो पूर्णतः पारित हुई हैं विदिशा में। मेरा ऐसा पूरा मानना है। सत्ता पक्ष हो गया है, अब विपक्ष से भी हम जानेंगे और उनसे भी राय लेंगे। वो कह रहे हैं कि जितना विकास होना था विदिशा का वो पिछला जो कार्यकाल था उसमें हो गया, 90% तक डेवलपमेंट हो गया है। निश्चित रूप से मैं पिछले 5 साल की बात यहाँ नहीं करता। 2004 से लगातार यहाँ नगर पालिका भाजपा के कब्जे में है। भाजपा के लोग वहाँ नगर पालिका प्रशासन कर रहे हैं। मेरी बात नहीं, आप खुद यहाँ गाड़ी से जाके देख सकती हैं, पूरी सड़कें खुदी हुई हैं। कहीं आप मास्क तो ये कोरोना के समय लागू हुआ है, हम पहले से ही मास्क लगाते आते हैं क्योंकि इतनी धूल इस विदिशा शहर में होती है। हर जगह गंदगी, हर जगह गड्ढे,
कई लोगों ने तो पिछले बरसात के समय इतने गड्ढे थे कि वहां पे पौधारोपण तक कर दिया था। पौधारोपण कर दिया था। 90% तो डेवलपमेंट हो गया है, अब आप बताइए केवल 10% बचा है, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी वाले लोग। 2004 से जो देवलिया जी ने बताया अभी आपको, आप खुद जागरूक नागरिक हैं और शहर के समस्त लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। विदिशा शहर की एक भी सड़क, मेन सड़क, गलियाँ, कॉलोनी की सड़कें, एक भी सड़क अगर आप शो कर दोगे तो मैं अपनी प्रत्याशीपन छोड़ दूंगा। दूसरा, लाइट के मामले में भी हमारे शहर में कब लाइट कट जाए, कभी आधे घंटे के बाद आए, कभी 1 घंटे के बाद आए, मतलब कितनी परेशानी इस भीषण गर्मी के बावजूद। पानी की व्यवस्था यह है कि आज ही पेपरों में आया है कि 10 दिन का स्टॉक है। क्यों? हलाली डैम हमारा, बेतवा नदी हमारी, हमने किधर ध्यान दिया है? मैं समझता हूं कि विगत 2004 से भाजपा के लोगों ने कभी भी शहर के विकास की ओर तो नहीं देखा, बाकी विनाश तो जरूर करा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग विकास की बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि आपने जो है विनाश किया है, और 90% बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ना तो 10% में तो पौधारोपण हो गया वहां पे सड़कों पे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये कांग्रेस के मित्रों से, इसके पहले 2004 के पहले एक चौराहा बता दें जहां से गाड़ी निकल जाती हो, पूछो इनसे। उनको चौराहों को सौंदर्यीकरण करा। हमारे माननीय मुकेश टंडन जी ने वो प्रतिमाएं लगाई हैं जो क्रांतिकारी, जिनको इन्होंने भरा दिया था, सिर्फ नेहरू परिवार को इन्होंने चंदा करने के लिए रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो शहीद हुए उनके नाम को रोशन किया है। हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि भारत एक राष्ट्र को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में अगर विकास की बात करो, आपसे बात करना चाहता हूँ, आप रोडों की बात करो, चाहे सीवेज की बात करो, इनके टाइम नालियां बहती थी रोडों पे, आज सीवेज लाइन डलने से पूरी गंदगी खत्म हो गई है। इनके टाइम पर 400 कूड़े हुआ करते थे, आज विदिशा में 2 कूड़े बना देंगे। मैं कहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये क्या बात करेंगे? आप लोग वो कह रहे हैं कि एक परिवार के प्रति आपकी आस्था रही, बाकी किसी के प्रति नहीं रही। आज भी शहर में एक भी सीवेज लाइन ये बता दें चालू कहाँ है, मेन रोड से लेकर गलियों तक, अगर एक भी सीवेज लाइन चालू सीवेज लाइन की ये कंडीशन है भैया, कभी बारिश का पानी हो जाए तो पूरा उल्टा घरों में जा रहा है, ऐसे इन्होंने सीवेज लाइन डाली है। और खुद सीएम साहब के जहाँ जाने का रास्ता है उस रास्ते पे निकल जाओ तो ऐसा लगता है किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हो। आप देख के आइएगा। आप अखबार लेकर आए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ। ये किस मुंह से विकास की बात कर रहे हैं? ये जनता खुद कह रही है कि हम वोट नहीं डालेंगे, विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं है। ये लिखा है कि शहर के पास पीने के लिए 10 दिन का पानी बचा है। ये हालत इनने शहर की कर दी। भ्रष्टाचार इतना किया है, राशन कार्ड का घोटाला किया इनने। एक वेयर हाउस था उसको बेच खाया, आज तक पता नहीं है किसके आदेश से टूटा। उसके बाद बिल्डिंग परमिशन का घोटाला हुआ, आज तक जांच चल रही है, किसी एक आरोपी को अंदर नहीं किया। ठीक है, आम आदमी पार्टी भी इस बार दम ठोक रही है यहाँ पर विदिशा में। हम उनसे भी बात करेंगे, उनके प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। ये तो बीजेपी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप हैं। आप लोग भी इस बार क्या संभावनाएं जनता के बीच में तलाश रहे हैं और किन मुद्दों पर तलाश रहे हैं? विकास तो हुआ है, लेकिन विकास नेताओं का हुआ है। मेरे देखने में जहाँ तक आया है, ये जो नेता लोग हैं इन लोगों का विकास हुआ है। आगे मैं बोलना चाहूँगा, 1 मिनट मुझे और दें, कि ये योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं हुआ। पहले सड़क डाली, इसके बाद उसको खोदा, उसमें सीवर लाइन डाली, फिर इसके बाद उनको ध्यान आया कि नल कलेक्शन का ध्यान तो रहा ही नहीं यार, एक बार फिर उसको खोदा, फिर उसमें नल कलेक्शन डाला। ये इस तरह से इन्होंने पूरी सड़क को करोड़ों को बर्बाद। आप एक सेकंड आप बताइए। हाँ बोलिए भैया। पिछले 17 सालों से विदिशा में नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। आज नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में ही नहीं जाना चाहिए। किस मुंह से आप जाओगे साहब? तो वो तो कह रहे हैं कि जितना विकास है हमने कराया है। विकास हुआ है, विकास ढोलखेड़ी के उस तरफ सिर्फ और सिर्फ एक जगह विकास हुआ है। आप बेतवा आज भी अशुद्ध है। बेतवा में आप पूरे शहर को पानी नहीं पिला पा रहे हैं। इनसे पूछिए, करैया खेड़े रोड पे आज भी टैंकर से सप्लाई हो रही है। आप बंटी नगर में टैंकर सप्लाई, आज पूरे शहर में एक टाइम नल आ रहा है। आप पूरे शहर को पानी 17 साल में नहीं पिला पाए। आपके मुख्यमंत्री बैठे हैं, आपकी सत्ता है, आप पानी नहीं पिला पा रहे, क्या विकास करेंगे? विकास के नाम पे आप पूरे शहर में जाकर देख लीजिए, सारा शहर जो है इनका विकास पागल हो गया था और सिर्फ एक जगह सफल हुआ है, वो जैसा कि आनंद भाई ने कहा, ढोलखेड़ी में, जहां मुख्यमंत्री जी ने 2 पुल बनवाए, करोड़ों रुपया, 200 करोड़ 2000 करोड़ रुपया बेकार किया सरकार का। 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका में कोई विकास नहीं किया
और विकास हुआ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो टूटी गाड़ी पे घूमते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विकास हुआ और किसी का नहीं हुआ। शहर की सड़कें की नगर पालिका का विकास होना भी नहीं चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। आज से 17 साल पहले ये विदिशा एक गांव था, केवल एक पुल था विदिशा में और एक SDI कॉलेज। आज उपलब्धि है गिन लो, आप लोगों के बच्चों से पूछो, सुना 17 साल पहले का नक्शा उठा लो। आप तो सेटेलाइट से 17 साल पहले का नक्शा मंगा लो और आज का। आप लोग एक गांव में रहते थे 17 साल पहले, आज एक शहर में रह रहे हो। कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? आज विदिशा में क्या नहीं है? जब काम होता है ना सड़कें खोदी जाती हैं। आप लोग सड़कें खोदने की बात कर रहे हैं, काम किया इसलिए सड़कें खोदी। ये एक बात ये कह रहे हैं कि एक सेकंड से महिलाएं भी कुछ बैठी हुई हैं। एक सेकंड से वो कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है लेकिन बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है। विकास यदि बीजेपी के नेताओं का हुआ है तो कांग्रेस जो अभी उनने एक बात बोली कि करैया खेड़ा रोड पे कोई विकास नहीं हो, तो जो करैया खेड़ा इनको देखा है इनने? मैं करैया खेड़ा किसने कह दिया? टैंकर से आपके टाइम में एक लाइन लगी रहती थी, ये करैया खेड़ा का है। मैं खुद करैया खेड़े से हूँ। हर घर में पानी है, हर घर में सीवेज लाइन है। इतना विकास हुआ है, कुटीर मिली है, जितना विकास कभी हुआ ही नहीं है। आज ये बोल रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो नैतिकता के आधार पर कांग्रेस को तो घर में ही बैठ जाना चाहिए। आप विदिशा नगर पालिका के विकास की बात कर रहे हैं, तो आज तक का ये इतिहास है कि इतने सालों में जो नगर पालिका का विकास हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ। जो पिछली नगर पालिका ने किया है विकास, इतना ज्यादा काम हुआ है, हर तरफ विकास के कार्य। एक सेकंड त्रस्त हो गए, आम आदमी पार्टी में चले गए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसीलिए आदि कांग्रेस भाजपा में आ गई, इसीलिए आदि कांग्रेस भाजपा में कांग्रेस। भाई साहब मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, मुझे एक बात बताओ आप, भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में वो विदिशा में विकास किया है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता ऐसे तड़फड़ा रहे हैं जैसे मछली को पानी में से निकाल देते हैं। इतना विकास हुआ इसलिए फड़फड़ा रहे हैं, इनकी हार सुनिश्चित है। एक सेकंड हो गया। अब एक जरा आवाज बढ़ी। वो कह रहे हैं कि आप लोग दूसरी पार्टियों के नेताओं को आयात कर रहे हैं, आप लोगों का कोई आधार है नहीं। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के आदमी आपके साथ आ गए। एक सेकंड आप आएंगे। हाँ बताइए। देखिए ऐसा है, ये तो इनकी खींच है, क्योंकि अब कांग्रेस साफ हो रही है, ना सिर्फ विदिशा बल्कि पूरे देश से साफ हो रही है, आप कुछ देख रहे हैं। और अब भाजपा को भी डर लगने लगा है कि अब हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी है। और जहाँ तक विकास की बात है, विदिशा के नगर पालिका के विकास की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। आप गर्मियों में देखेंगे तो सड़कों से धूल उड़ती है, सड़कों से धूल उड़ती है। और यदि आप जो है बरसात में जाएंगे तो आप इतने जो है घुटने तक जो बोलना चाह रहे थे बहुत देर से। हाँ बोलिए। विकास के नाम के पूरे शहर को निपटा दिया साहब, पूरे शहर को खा गए ये लोग। हर जगह गंदी बाड़ा पड़ा है, पूरी रोडें खुली पड़ी है शहर की। इसका जनता जवाब देगी नगर पालिका चुनाव में। वो कह रहे हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोगों को तो घर बैठ जाना चाहिए। अरे ये दिख रहा है इनका विकास, ये है। हम तो ये पेपर लेके आए आज का, जनता खुद कह रही है कि हम वोट नहीं देंगे। वहाँ के इनके बीजेपी के प्रत्याशी को भगा दिया इनने। भाई नंबर 2 की हालत है। आज पत्रिका न्यूज़पेपर में है कि विदिशा में गूंजा नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं। इनका विकास है, ये इनका विकास है। कहाँ गया विकास? युवाओं को रोजगार के नाम पे आज कटोरा पकड़ा दिया। कहाँ है इनका विकास? सिर्फ और सिर्फ इस शहर में और इस विधानसभा में विकास हुआ है माननीय शिवराज जी का खुद का हुआ है। आप ढोलखेड़ी जाइए और वहाँ की रोड देखिए, वाकई में ही पेरिस जैसी हो रही होंगी। खुद के पर्सनल खेतों से निकलती हुई रोड। आज कहाँ है महिला अत्याचार? आज कहाँ है बुजुर्ग? आज कहाँ है? जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश में अपराध नंबर 1 है मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर, कहाँ है बीजेपी की सरकार? ठीक है अब उनका रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ आम आदमी पार्टी से वैसे हो गया है, एक और ले लेते हैं। हाँ बताइए, बोलिए चलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अपने मुद्दों पे, विकास के मुद्दों की बात ना करके ना अपने काम की बात करने की अपेक्षा वो पहुंच गए कि हम ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पे रोडें बन रही। अरे आपने क्या किया था? आपने कुछ किया नहीं। अब बीजेपी वालों को हमने 17 साल दिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैं अहमदपुर चौराहे की इधर रहता हूँ, तो अटल पार्क वहाँ बना हुआ है, पूरे में छोटे छोटे पौधे पूरे सूखते जा रहे हैं। वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे खेलने जाते हैं वहाँ पे किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं। अटल उद्यान पे किसी तरह का, उसमें बहुत सारा पेपर हो गया। एक सेकंड आप थोड़ा सा पीछे भी देखते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। हाँ एक हो गया, एक बार। हाँ कांग्रेसी भाइयों का कहना है कि 17 साल से भाजपा काबिज है। अगर 17 साल में हम कुछ नहीं करते, 17 साल रहते क्या?
आप बताइए, नगर पालिका में विधानसभा जब इनकी बनी, विधायक बने, तो इन्होंने एक प्रतिनिधि ठूस दिया सारे विभागों में खाने के लिए, खुद खाने के लिए। अपने अपने प्रतिनिधि पूछ लीजिए, इनसे बैठे हैं। अब आप जवाब दे दो। हाँ, एक सेकंड आप मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। अगर इनने विकास कराया होता तो ये 2018 का विधानसभा चुनाव नहीं हारते। यहाँ से विदिशा से पेरिस बनाने की इनने बात कही थी, विदिशा से क्यों, कहाँ गया इनका विकास, क्यों नहीं जीता इनका प्रत्याशी? हमारे प्रत्याशी ने काम करा था, ईमानदारी से काम करा, और फिर जीतेंगे हम 2023। आप ये आरोप लगाते हैं कि हमारी 1.5 साल की 1 साल की सत्ता में हमने क्या किया है। मैं नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि विधायक निधि से विधायक जी ने 10 लाख रुपए बेतवा शुद्धिकरण के लिए नगर पालिका को दिए। वो लेटर नगर पालिका दबा गई। क्यों साहब? क्या विधायक के खाते में जाता वो पैसा? क्यों नहीं कराया? आप चाहते नहीं। मैं आपसे एक निवेदन मेरा सिर्फ ये है कि ये यहाँ के विदिशा के नेता तो संवेदनशील हैं, हम मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन असल में रिमोट कंट्रोल जो है वो भोपाल में है। वो जब तक नहीं कहेंगे यहाँ कुछ नहीं होगा। उनकी मंशा नहीं है विदिशा में विकास हो। क्या है, कांग्रेस के मित्रों को विकास दिखता नहीं है, आंखें बंद करके शहर में घूमते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली नगर पालिका परिषद ने हमारे शहर में आज से 40 साल पुरानी पाइपलाइनें डली थी जो लोगों को पानी देती थी। मैंने आपकी बात सुनी है, बात सुनने की मानसिकता रखो मोतियानी जी। 4 दिन से मंडल अध्यक्ष बन के घूमने लगे, व्यापारियों की नेतागिरी करी है आपने अपने वार्ड का कोई विकास नहीं करा। शहर का बता दो विधायक ने क्या विकास करा 4 साल में। मेरे आनंद प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि 10 लाख विधायक जी ने दिए। अरे एक चिट्ठी बता दो विधायक जी की, नगर पालिका में विकास के लिए दिए। 1.5 साल इधर बात करिए, इधर। हाँ। 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, जहां के निकम्मे विधायक ने विकास के कार्यों में 80 प्रस्तावों को निरस्त कराने के लिए सरकार से आग्रह किया। सरकार ने 2 मिनट में, कांग्रेस की सरकार थी, 80 प्रस्तावों का विरोध किया जो शहर के विकास के मुद्दे। वो कह रहे हैं कि आपने, हाँ, आप बताइए। अच्छा, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, आखिरकार नुकसान तो शहर का होता है, आपके वार्ड का होता है। अगर ऐसी कोई बात है तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने दबा लिया, वो कह रहे हैं कि आपने दबा लिया। पब्लिक तो जनप्रतिनिधि को चुनती है ना, पार्टियां अलग, ठीक है, अलग बात है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में और विदिशा से विधायक जी जीते थे, तो उस टाइम कांग्रेस सरकार बनी थी। भाई साहब ने, के गुप्ता भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, 80 प्रस्ताव कांग्रेस की सरकार ने रोक दिए थे। अगर वो प्रस्ताव ये आगे बढ़ के पारित करवाते हो, श्रेय ये ले लेते, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनने उस प्रस्ताव को अड़ंगा लगा दिया। हाँ, अच्छा, ये आप बताइए, आप यंगस्टर भी हैं, ये जो बात हो रही है बीजेपी कांग्रेस, एक प्रतिनिधि उनका, आपको क्या लगता है कि क्या एक आइडियल स्थिति हो सकती है कि जो शहर है उसका डेवलपमेंट हो जाए? जो चुनाव है उसके बारे में हम बात करें। सर, एक्चुअली में क्या है कि चुनाव में मुद्दे तो कई तरह के उठ जाते हैं और कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन वास्तविकता के आधार पर देखा जाए तो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार और यहाँ के विधानसभा से विधायक जी हैं। वास्तविक रूप से 3.5 साल में अभी तक कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने स्तर पर किया हो। नगर पालिका से इस तरह नहीं। पिछले कोरोना काल में अगर आप स्थिति देखी जाए विदिशा की, तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर इतना समुचित विकास करने की कोशिश की थी और अपना करने का दिया था। तो चुनाव में तो मुद्दे तो उठते ही रहते हैं सर, इस तरह की। ठीक है कुछ। हाँ, आप लोग कुछ कहना चाह रहे थे पीछे, 1 सेकंड। आ रहा है, वहीं आ रहा है। हाँ, आप बताइए। देखिए साहब, 17 वर्षों में इन्होंने कोई विकास किया होता तो इनके अध्यक्ष जी, जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, मुकेश टंडन जी, आज यहाँ क्यों मौजूद नहीं है? तो इन्होंने कोई उपलब्धि होती तो यहाँ आते, जवाब देते, आज जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखते। पर वो जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ जो है पैसा इकट्ठे करने के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसा खलवाने के अलावा कोई काम नहीं किया। यहाँ पे सड़कों के नाम पर शहर से मजाक हुआ है। पहले डामर की सड़क, उसके ऊपर फिर आरसीसी सड़क, फिर डामर की सड़क, यही करके सिर्फ भाजपा के नेता अपना विकास कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पूरी नगर पालिका समेट के ले गए, नगर पालिका की लाइट काट दी गई बिजली घर द्वारा। मूल विषय 3 है यहाँ। सड़कों की हालत खराब है, ये कहते सीवेज लाइन डाली गई, तो आप इनसे खुद से पूछ लीजिए। गुजरात की कंपनियां पूरी यहाँ काम कर रही हैं, ठेकेदार पूरे गुजरात की कंपनी, 6 इंच की लाइन सीवेज में बिछाई गई है, वो की चौक हो जाती है, उल्टा पानी वापस अपने बाथरूम्स में जाता है। ये बड़ा संकट का काम है। दूसरा विषय है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था।
ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की शून्य है। आज तक ट्रैफिक की इतनी खराब व्यवस्था है कि 4 व्हीलर तो दूर 2 व्हीलर हम नहीं निकाल पा रहा है। तीसरा मुख्य विषय, इतना गंदा पानी पिलवाया जा रहा है यहाँ इनके वाटर फिल्टर प्लांट के माध्यम से कि वो जानवर भी पीने की स्थिति में नहीं होते। ठीक है, हाँ, आप ये विकास की बात कर रहे हैं। विगत सालों से आप तो अपना कैमरा लेके इनके साथ ही जाइए और कोई भी सड़क जो ये बताएं आपको कि ये फाइनल है, हम उसको मंजूर करेंगे, अपने सर आंखों पे लेंगे। लेकिन केवल धूल में लट देना, शहर की एक भी सड़क, एक भी गली, एक भी रोड ये बता दें कि हमने ये बनाया है। अभी जहाँ इंडस्ट्री एरिया है पीतर मिल चौराहे पर मैं निवास करता हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने वहाँ रोड नहीं डलने दिया, पूरी कॉलोनी वाले कीचड़ से निकल के जाते हैं। आप देख के आइए मेरे साथ, चलिए मैं दिखाता हूँ। नालों की सफाई नहीं हुई अभी यहाँ। जो दुकानों का किराया था इनने 4 गुना बढ़ा दिया गरीबों को परेशान करने के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। हम तो वादा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की परिषद आई तो किराना दुकानों का किराया 2 गुना लेंगे, संपत्ति कर में कटौती करेंगे। और एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक वेयर हाउस था बाल विहार में, वो वेयर हाउस टूट के गायब हो गया, उस पर किसके हस्ताक्षर से वो टूटा? वो जो टूटा उसकी नीलामी हुई क्या? कितने पैसे सरकार के खाते में उसके जमा हुए? इनसे पूछो आप। कि संसद में आप अपनी बात रखें कि आपका मुद्दा क्या होगा इस अब आरोप प्रत्यारोप के बजाय। मेरा ये मुद्दा है कि मैं खुमानदास पंथी हूँ, वार्ड 37 में निवासी हूँ। आज तक वार्ड के अंदर झाड़ू नहीं लगा, 7 साल से देख रहा हूँ मैं कंटिन्यू। सिर्फ रोड पे झाड़ू लगा के फोटो खींच लिया जाता है और उसको व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। ना झाड़ू की व्यवस्था होती, ना पानी की, और कूड़े के ढेर लग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 17 साल में सरकार चलाई है, इसके बाद जो विकास के काम किए उनके मुद्दों पर जाकर हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है, आप बताएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार ने तो बहुत विकास के कार्य किए। बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही, प्रत्यारोप लगा रही है। मैं कांग्रेसियों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप पर एक प्रश्न दागती हूँ कि विधायक निधि से 2 रुपए का भी काम विदिशा नगर में हुआ क्या विकास में? विधायक शहर में नहीं दिखते, आते नहीं। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मुद्दे बहुत हैं। भले ही चुनाव छोटा है, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे हैं, अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। देखना होगा कि आखिरकार जनता किन मुद्दों पर, किन बातों पर भरोसा करती है। लेकिन एक बात तय है कि अगर शहर का, नगर का, वार्ड का विकास करना है तो फिर जनप्रतिनिधियों को कटिबद्ध होना पड़ेगा, उन्हें जो मत मिलेंगे उस मताधिकार के प्रति। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 विदिशा।